नायना अम्मा एवं नायना अम्मा को दंडवत एवं यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णवगण। रोज अपन श्री यमुना जी के 41 पद का अपन भावार्थ समझ रहे हैं। आज 8वां पद श्री यमुना यश जगत में जो गावे चरण पंकज रेणु श्री यमुनेज दे। कलयुग जीव उद्धारण कारण काटत पाप अवधार में। अब यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं, चरण पंकज रेणु श्री यमुनेज दे। श्री ठाकुर जी के चरण कमल की जो रेणु है, जो धूल है, उसकी प्राप्ति भी केवल यमुना जी की ही कृपा से है। जो बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों और बड़े बड़े संत जो तपस्या करते हैं, जो वन में जाके और तप करते हैं, हजारों सालों तक तप करने के बावजूद, ठाकुर जी के नाम लेने के बावजूद भी उनको भगवान के, ठाकुर जी के चरणारविंद की रेणु तक प्राप्त नहीं होती। और यहाँ अपन को पुष्टि मार्ग में इतनी सरलता से ठाकुर जी के चरणारविंद की जो धूल है वो अपन को प्राप्त हुई है। किसके वजह से? कि श्री यमुना जी की वजह से, श्री यमुना जी की कृपा से अपन को जो किसी को प्राप्त नहीं है, जो इतना जप करते हैं, मुनिये हैं, ऋषि मुनि संत, और जो वन में जाकर तप करते हैं, उनको भी ठाकुर जी के साक्षात दर्शन नहीं होते। कैसे दर्शन होते हैं? केवल ज्योति प्रकाश मात्र दर्शन है उनको, और वाणी के मात्र में दर्शन है। जब प्रभु ऋषियों के तप से जब तपस्या करते हैं ऋषि, उनके तप से जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो जब ठाकुर जी दर्शन देते हैं ना, उनके प्रसन्न होके, तो कैसे देते हैं? केवल एक ज्योति मात्र, केवल प्रकाश मात्र। और उनको क्या चाहिए, उन्होंने किस लिए तप किया है, वो पूछने के लिए केवल वाणी से उनको प्रसन्न करते हैं। इतने तप, हजारों साल तप करने के बावजूद जिनको चरणारविंद की भक्ति नहीं मिली है, वो यहाँ अपने पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी ने इतनी सरलता से, अगर अपन यमुना जी का नाम आदि देवी स्वरूप से जो यमुना जी विराज रहे हैं अपने स्वामी जी स्वरूप से, उनका ध्यान करते हुए अगर अपन उनका पाठ करें, उनका जलपान करें, उनकी सेवा करें और उनको समर्पित करें अपना जीवन, तो केवल उनकी कृपा से चरणारविंद की धूल, भगवान के चरणारविंद की धूल मात्र अपन को प्राप्त हुई। धूल इतने क्या है? भक्ति। जो भक्ति किसी को प्राप्त नहीं है, वो अपन को यहाँ बहुत सरलता से प्राप्त हो रही है। कलयुग जीव उद्धारण कारण काटत पाप अवधार है। आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग के जो जीव हैं
जितने दोष और ईर्ष्या और दुष्ट हैं, उन जीवों का उद्धार करने के लिए जो भक्ति है वो तीव्र चाहिए। समझ रहे हो? जो पहले इतने मुश्किल से भक्ति अपन को मिलती थी, वो अपन को अब यमुना जी की कृपा से सरलता से भक्ति प्राप्त हो रही है। देखो, उनकी तरफ से सरलता है, लेकिन अपनी तरफ से कठिनाई है। अपन को भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा करना, नाम जप करने में इतनी कठिनाई होती है, कितना रोग आता है बीच में और कितने अंडस आते हैं। हाँ, उन सबको पार करते हुए अपन को नित्य ठाकुर जी की सेवा में जाना और उनका जप पाठ करने में अपन को जितनी कठिनाई होती है, वो सबको पार करते हुए अपन को यमुना जी के और ठाकुर जी की सेवा में रहना है। तो अपन को भक्ति प्राप्त है, तो अपन को तुरंत तत्क्षण यमुना जी कृपा करके और भक्ति प्राप्त करा। जो सुख अभी आगे के पहले के पद में भी वर्णन किया है, जो सुख श्री यमुना जी प्राप्त करते हैं ठाकुर जी से, वही सुख की प्राप्ति, उसी आनंद की प्राप्ति श्री यमुना जी अपने भक्तों को कराते हैं। तो ये कलयुग में जो अपने जो जीव हैं, उन सबका उद्धार कैसे होगा कि यमुना जी के ही कारण, यमुना जी के ही कृपा से ठाकुर जी की भक्ति की प्राप्ति होगी और अपना सबका उद्धार होना मुमकिन है। प्राणपति प्राण सुख आए भक्तन हित, सकल सुख की तुम हो दुष्ट। गोविंद प्रभु बिना रहत नहीं एक क्षण, अति ही आतुर चंचल जो है। श्री यमुना जी ने जो प्रण लिया है ना, कि सब भक्तों को, जितने भी भक्त भूतल पे विचरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उन सबको एकत्रित करके श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में सौंप देना है, ठाकुर जी को अंगीकार कराना है। तो ये जो श्री यमुना जी ने प्रण लिया है, उस प्रण की आतुरता इतनी तीव्र है यमुना जी को कि मैं कैसे, एक भी भक्त जब मेरे चरणारविंद में आए, जब उसको भक्ति की वो विनती कर रहा है, तो मैं कैसे श्री ठाकुर जी तक ये बात पहुंचाऊं और ठाकुर जी की उसको प्राप्ति कराऊं। ऐसी चंचल नयन से, आतुरता से, तीव्र गति से श्री ठाकुर जी की ओर यमुना जी पधारते हैं और ठाकुर जी से विनती करते हैं। देखो, अपना ऐसा है कि बार बार यहाँ यमुना जी के लिए टकोर कर रहे हैं सब, कि यमुना जी की कृपा से ही सब है। यमुना जी वाम भाग में विराजते हैं और श्रीनाथ जी का हस्त जो वाम भाग का है वो भी ऐसे है। तो श्रीनाथ जी जो है वो वाम भाग से भक्तों को बुलाते हैं, है ना? पर कैसे बुलाते हैं कि श्री यमुना जी और स्वामी जी के माध्यम से होते हुए आओ। श्री महाप्रभु जी ने भी यहाँ भूतल में स्वामी जी स्वरूप विराज रहे हैं। भूतल में श्री महाप्रभु जी स्वामी जी स्वरूप यहाँ प्रकट हुए हैं। उनके द्वारा जब कंठी संबंध लेके अपन ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उनका जप पाठ सेवा सब करते हैं, तो वो स्वामी जी के माध्यम से अपन को ठाकुर जी की ओर ले जाते हैं, अंगीकार कराते हैं। मेरे को एक बात और याद आई है, अब पूरी वार्ता तो याद नहीं है, पर उसका एक छोटा सा सार याद आ रहा है। ऐसा है कि एक बार एक वैष्णव ने कहा, दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा कि श्री महाप्रभु जी के जो भक्त थे वो तो हीरे थे, हीरे जिनका कोई तोड़ नहीं, जिनका कोई तोड़ नहीं, वो हीरे थे। और जो श्री गोसाई जी के भक्त थे वो सोना चांदी थे। और जो कलयुग के जीव हैं वो कंकड़ पत्थर है। समझ में आ रही है? फिर सामने वाले ने, एक वैष्णव ने जवाब दिया कि अच्छा है, कंकड़ पत्थर है तो
यमुना जी के पास विराज रहे हैं, उन सब भक्तों की गति कैसे है कि यमुना जी के माध्यम से। भले कंकड़ पत्थर ही सही, हीरे सोने चांदी नहीं, लेकिन कंकड़ पत्थर भी हम यमुना जी के तट पर तो हैं, यमुना जी की कृपा पात्र तो हैं। जो हीरों का कोई तोड़ नहीं, ऐसे भक्त जो महाप्रभु जी के थे वो फिर जन्म लेकर आए, वो सोना चांदी के जैसे हुए। एक ये एग्जाम्पल है ना। और फिर तीसरे क्या बोल रहे हैं कि जो कलयुगी जो जीव हैं जितने भी, वो सब कंकड़ पत्थर समान है। तो कंकड़ पत्थर भी अच्छा है, ठाकुर जी महाप्रभु श्री यमुना जी के कृपा पात्र से ही अपन की गति है, अपन का उद्धार है। वो कंकड़ पत्थर भी यमुना जी के तट पे हम लोग हैं, उस बात का अपन को एक तसल्ली होनी चाहिए कि यमुना जी विराज रहे हैं और उनकी कृपा से अपन को भक्ति की प्राप्ति होगी। और आगे तो नायना बहुत अच्छे विस्तार से इस बात का वर्णन करेंगे। थोड़े से बाकी मैं